बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मरने के बाद रिश्तेदारों से मुलाकात होगी या नहीं होगी, या जन्नत में वालिदैन से मुलाकात होगी या नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। उनके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे लाज़िम व मलज़ूम भी हो जाते हैं कि उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ भी बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ जन्नत में होंगे? ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीज रिश्ता यानी माँ बाप का जन्नत में हमारे साथ होगा। आइए अहादीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अहादीस में आता है कि मरने के बाद जब रूह जन्नत में पहुंचती है तो वहाँ की रूहें उससे मिलने आती हैं और अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इसी तरह जब कोई इंसान मरने के बाद जन्नत में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से पहुंचने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन की रूह कब्ज़ की जाती है तो खुदा के मरहूम बंदे यानी जिनका इंतकाल पहले हो गया था उससे आगे बढ़कर इस तरह मिलते हैं जैसे दुनिया में किसी खुशखबरी लाने वाले से मिला करते हैं। फिर उनमें से बाज़ कहते हैं कि ज़रा इसको मोहलत दो कि दम ले ले, क्योंकि ये दुनिया में बड़े कर्ब में था। इसके बाद उससे पूछना शुरू करते हैं कि फ़लाँ शख्स का क्या हाल है, या उसने निकाह कर लिया है। फिर अगर ऐसे शख्स का पूछते हैं जो उस शख्स से पहले मर चुका है और उसने कह दिया कि वो तो मुझसे पहले मर चुका है, तो वो लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कहते हैं कि बस उसको उसके ठिकाने यानी दोज़ख की तरफ ले जाया गया है। वो तो जाने की भी बुरी जगह है और रहने की भी बुरी जगह है। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा हमेशा रहोगे। इस आयत से मालूम हुआ कि दुनिया वालों की बीवियां भी उनके साथ जन्नत में होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते रेशम का सफ़ेद कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, ऐ रूह, अल्लाह ताला के रहम और मेहरबानी की तरफ और ऐसे रब की तरफ निकल जो गुस्से में नहीं है, इस हाल में कि तू भी खुश है और तेरा रब भी तुझ पर खुश है। जब वो रूह निकलती है तो कस्तूरी की पाकीज़ा तरीन खुशबू आती है। फरिश्ते उसे वसूल करके एक दूसरे को थमाते रहते हैं, यहाँ तक कि आसमान के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि कितनी प्यारी खुशबू है जो ज़मीन की तरफ से आई है। फरिश्ते इस रूह को मोमिनों की अरवाह में ले जाते हैं। इसकी आमद से उन्हें बहुत खुशी होती है, जैसे परदेसी के आने से हम खुश होते हैं। पहले से मौजूद रूह इस रूह से सवाल करती हैं कि फ़लाँ कैसा था, फ़लाँ की सुनाए।
ये रूह जवाब देती है कि उसे छोड़ो, वो तो दुनियावी फिक्रो गम में मुब्तला है, और फलां तो मुझसे पहले मर चुका था, या उसकी रूह तुम्हारे पास नहीं आई? वो रूहें कहती हैं कि नहीं, और यहाँ ना पहुँचने का मतलब ये हुआ कि वो अपने ठिकाने हाविया यानी जहन्नम में पहुँच चुकी है। मोमिन के बरक्स जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो अजाब वाले फरिश्ते एक टाट लेकर आते हैं और कहते हैं, ऐ रूह, अल्लाह के अजाब की तरफ निकल, इस हाल में कि तू भी नापसंद कर रही है और तेरा रब भी तुझसे नाराज है। बहरहाल वो निकलती है और उससे सड़ी हुई लाश की तरह बदबू आती है। फरिश्ते उसे वसूल करके जमीन के दरवाजे पर ले जाते हैं और कफार की अरवाह में पहुंचा देते हैं। रास्ते में मिलने वाले फरिश्ते कहते हैं कि कितनी बदतरीन बदबू है। इन अहादीस से मालूम होता है कि मरने के बाद बंदा अपने वालदैन और अपने रिश्तेदारों से मिलता है। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।